नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। ठंड से कांपा हिमाचल, 9 स्थानों पर रात का पारा माइनस में। राज्य में शीतलहर, कोहरे का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर का असर लगातार बना हुआ है। राज्य में 9 स्थानों पर रात का पारा माइनस में दर्ज किया गया, जबकि 2 जगह शून्य में दर्ज किया गया। पहाड़ी भागों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक ठिठुरन बढ़ गई है। राज्य के सभी स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम चल रहा है। बीते दिन रोहतांग, सोलंग नाला और पांगी में हुई बर्फबारी से जनजातीय क्षेत्रों में शीतलहर और बढ़ गई है। वहीं बिलासपुर में घना पाउंटा सहित मध्यम व ऊना में हल्का कोहरा छा रहा। आज राजधानी शिमला सहित अन्य भागों में धूप खिली हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 13 जनवरी तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। बिलासपुर, ऊना, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन व सिरमौर के कुछ क्षेत्रों में 11 जनवरी तक सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कुछ स्थानों पर 7 व 8 जनवरी को शीतलहर का येलो अलर्ट है। उधर रावी नदी का जलस्तर घटने से होली में 2 विद्युत परियोजनाओं में बिजली उत्पादन बंद हो गया है। विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इसके बाद अगले 3 से 4 दिनों में धीरे धीरे लगभग 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है। वहीं कई हिस्सों में अधिकतम तापमान धीरे धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के आसार हैं। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड तय स्केड्यूल में मूल्यांकन हुआ तो रिकॉर्ड समय में निकलेगा 10वीं 12वीं कक्षा का परिणाम। शैक्षणिक सत्र 2025-26 की 10वीं 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का तय स्केड्यूल तहत मूल्यांकन हुआ तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड रिकॉर्ड समय में रिजल्ट घोषित करेगा। शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा परिणाम घोषित करने की तिथि 30 अप्रैल रखी है, जिसके लिए 1 अप्रैल को परीक्षाएं समाप्त होने के बाद से 2 अप्रैल से उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य को शुरू करने की बात कही है। शिक्षा बोर्ड ने परीक्षाओं के बाद 18 दिन से मूल्यांकन कार्य पूरा करने का लक्ष्य तय किया है, ताकि रिजल्ट से जुड़ी अन्य औपचारिकताओं का समय रहते पूरा किया जा सके। मूल्यांकन का कार्य 22 अप्रैल को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद 8 दिन का समय अंकों की ऑनलाइन प्रविष्टि, जांच और अनुमोदन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए रखा गया है। उल्लेखनीय है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 का परीक्षा परिणाम शिक्षा बोर्ड ने 18 मई को किया था, जबकि इस बार बोर्ड उससे भी पहले परिणाम जारी कर रिकॉर्ड बनाने की दिशा में काम कर रहा है। हिमाचल मनरेगा में संचालित नोडल एजेंसी के खाते बंद, अब एक ही रहेगा चालू, जाने पूरा मामला। सरकार ने मनरेगा में राज्य में संचालित सिंगल नोडल एजेंसी के खातों को बंद कर दिया है। केवल लंबित मुआवजे के भुगतान और उसकी वसूली से संबंधित खाता ही चालू रखा गया है। ग्रामीण विकास विभाग ने भी मनरेगा में मजदूरी, सामग्री, मद और विलंबित मुआवजे से संबंधित वसूली राशि को लेकर राज्य सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में जारी सभी आदेशों को निरस्त करते हुए अब नई व्यवस्था लागू की है। राज्य स्तर पर संचालित सभी सिंगल नोडल एजेंसी खाते बंद कर दिए गए हैं। केवल विलंबित मुआवजे के भुगतान और उसकी वसूली से संबंधित खाता ही चालू रखा गया है। ऐसे में अब सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को मजदूरी, सामग्री, मद और विलंबित मुआवजे की वसूली की राशि राज्य स्तर पर निर्धारित खातों में ही जमा करनी होगी। ग्रामीण विकास विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को वसूली की गई राशि को निर्धारित बैंक खातों में समय पर जमा करने को कहा गया है। एचआरटीसी कंडक्टरों को 20 साल की सेवा पर 2 अतिरिक्त इंक्रीमेंट, हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के परिचालकों को अब 20 साल की नियमित सेवा पूरी करने पर 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवॉल द्वारा की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए परिवहन निगम को आदेश दिया है कि वो 6 माह के भीतर इस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करें और लाभार्थी कर्मचारियों को इसकी सूचना भी दे। अदालत ने इस मामले में निगम की ओर से 8 मई 2023 को पारित उस आदेश को भी रद्द कर दिया है, जिसमें याचिकाकर्ता की मांग को खारिज कर दिया गया था। अदालत ने यह आदेश रजनीश कुमार बनाम एचआरटीसी मामले में पारित किया गया। याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता को बताया कि उन्होंने 20 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है। इसके बावजूद उन्हें 10 सितंबर 2015 को जारी अधिसूचना के तहत मिलने वाली 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया है। उन्होंने निगम की ओर से उनकी मांग अस्वीकार करने वाले आदेश को मनमाना और नियमों के विपरीत बताया था। सुनवाई के दौरान परिवहन निगम के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि निगम ने 20 दिसंबर 2025 को नई कंसोलिडेटेड इंस्ट्रक्शन जारी की है। इन नई हिदायतों में 20 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले परिचालकों को दिए अतिरिक्त इंक्रीमेंट में देने से संबंधित शिकायतों का समाधान कर दिया गया है। गौरतलब है कि इंक्रीमेंट से जुड़े ऐसे ही मामलों को लेकर हाईकोर्ट में सैकड़ों याचिकाएं लंबित है। इस फैसले से अनेक परिचालकों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।